किश्तवाड़ में लगातार बढ़ रहे दरिंदगी के मामले लोगों को सिर्फ शौक में ही नहीं डाल रहे हैं, लेकिन लोगों का यकीन भी किसी सिस्टम से उठ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, कल हमने आपको एक खबर बताई थी जहां पर एक 15 साल लड़की हामला हुई थी और वो 6 मंथ की प्रेग्नेंट थी, जिसको हम कहते हैं, कल मेरी ज़बान से स्लिप ऑफ टंग हुआ था कि 24 मंथ की, जबकि वो 24 वीक की प्रेगनेंसी थी। किस तरह से वहां पर एक रिलीजियस प्रीचर, जिसको हम मौलवी कहते हैं, वो उस लड़की को दीनी तालीम दे रहा था। उसने उसकी असमत दरी की और वो बच्चे की माँ एक तरह से बन गई। और अब जैसे कि मैंने कल ही बताया था कि किस तरह से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो बोर्ड होता है, जिसको एक जज हेड करते हैं, उन्होंने मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूट करके ये डायरेक्शन दी है कि उसकी प्रेगनेंसी को जो है वो टर्मिनेट किया जाए अगर वो पॉसिबल है। आज हमारे पास एक और ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर एक फेथ हीलर मीन जिसको हम पीर कहते हैं, उसने एक 12 साल लड़की के साथ जिना किया है और जिना बिल जब्र किया है। ये मामला 9 तारीख की शाम को सामने आया था और अब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। और मैं इसकी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा, जैसे कि मैंने कल भी आपको उस दरिंदे की तस्वीर दिखाई थी जो सुरूर एरिया का रहने वाला था, जिसकी पहचान अब्दुल लतीफ़ के तौर पर हुई थी और वो वहाँ पर मौलवी के तौर पर काम करता था। और उसको भी अब किश्तवाड़ पुलिस ने पकड़ लिया है। मैं बता दूं कि जो ये शख्स है, जिसने इस 12 साल लड़की के साथ जिना बिल जब्र किया है, उसका नाम जो है वो गुलाम कादिर है, सन ऑफ लसा लोहार। ये देहरना मड़वा का रहने वाला। एक बार फिर से इस दरिंदे का आप नाम सुनिए। इसका नाम है गुलाम कादिर, सन ऑफ लसा लोहार, रेजिडेंट ऑफ देहरना मड़वा। इसको किश्तवाड़ पुलिस ने उसके फौरी बाद जो है वो गिरफ्तार किया और इस पर किश्तवाड़ पुलिस ने एफआईआर नंबर 59 अंडर सेक्शन 65 2 BNS और 6 पास्को एक्ट के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज की है और इसको गिरफ्तार किया। मैं बता दूं कि जैसे ही ये मामला सामने आया तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार किया। और मैं ये बात बता दूं कि ये काम इसने माह रमज़ान के वक्त किया और आज ये महीना रहमतों का महीना है, लेकिन इस दरिंदे ने यह हरकत करके अपने आप को ही शर्मसार नहीं किया, बल्कि पूरे समाज को जो है वो शर्मसार किया। जब ये जिना बिल जब्र करके निकला, और मैं आपको बता दूं, इसको जो है वो मस्जिद से गिरफ्तार किया गया। मस्जिद जाने से पहले इसने जो नीचे ज़ियारत, जिसको हम बनस्तान कहते हैं, वहाँ पर जो बाथरूम है, वहाँ पर नहाया है। इसने अपना वो जिना का फरीज़ा जो है वो उसने निभाया है कि अगर वो नमाज पढ़ने के लिए जाए तो पाकगी से साथ जाए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है, जो उसने जिना किया है उसके लिए कोई भी माफ़ी जो है वो नहीं है, और वो भी एक 12 साल की लड़की के साथ। तो फिर पुलिस ने जो है वो वहाँ पर भी जो है वो कार्रवाई की और उसने जो कपड़े जो उस वक्त जिना के वक्त जब उसके साथ ज़बरदस्ती की थी उस बच्ची के साथ, वो कपड़े भी जो है वो रिकवर किए। और वहाँ से अब उनको आगे चलकर जो है वो मेडिकल एनालिसिस वगैरह, जो इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस होता है, वो होगा। उसके बाद जब ये शख्स है फिर ये मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता है और पुलिस ने इसको वहाँ पर दबोच लिया और आज इस वक्त ये पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन इन दो वाक़यों से इस बात पर एक बार फिर से जो है वो सवाल उठता है, और हम बार बार इस चीज़ को दोहराते हैं कि क्या माँ बाप जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूल गए हैं। जैसे कि एसएचओ साहब ने चंद दिनों पहले फुरकान एकेडमी में एक फंक्शन में कहा था, वो वीडियो भी मैं आपको उसका आगे चलकर दूसरा उसका एक सेपरेट वीडियो दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या मैसेज जो है वो माँ बाप के लिए दिया है कि जिसकी बेटी है, माँ को चाहिए कि वो अपनी बेटी को किसी के पास ना छोड़े, ना वो चचेरे भाई के पास छोड़े, ना फुफेरे भाई के पास छोड़े, ना वो मेलेदार के पास छोड़े, ना नौकरों के पास छोड़े। और अगर आपके घर में बेटी है तो अगर आपने शादी जाना है, मार्केट जाना है, आप उसके साथ जो है वो उसको ले लो। या तो उस लड़की को, आप बच्चे को या अपनी दादी के पास छोड़ो, या फूफी के पास छोड़ो, या नानी के पास छोड़ो, या मामी के पास छोड़ो, लेकिन मेल जो डोमिनेटेड है, अपने चचेरे भाइयों के, ममेरे भाइयों के, फुफेरे भाइयों की मौजूदगी में जो है उसको घर में अकेले नहीं छोड़ो। कुछ भी जो है वो उसके साथ हो सकता है। तो
अब इन दो इंसिडेंट्स के बाद जो है वो पूरा समाज जो है इस वक्त शर्मसार हो चुका है कि आज माह रमज़ान के वक्त में इस तरह से एक शख्स जो अपने आप को पीर कहता है और जो देर ना करने वाला है, उसने इस तरह से जो है वो हरकत की। और अब पुलिस इसमें ये देख रही है क्या ये हैबिचुअल है, क्या इसका ये पहला इस तरह का है। और साथ में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि ज़िला पुलिस ने और ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने चंद हफ्तों पहले, चंद महीनों पहले भी एक सर्कुलर निकाला था कि जिसके घर में भी किराएदार है वो अपने उन किराएदार को फौरी तौर पर जो है वो रजिस्टर करे। लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है कि शायद ये शख्स जो फेथ इनहेलर है, जिसको हम पीर कहते हैं, वो जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है पुलिस स्टेशन में। अब इसमें ये देखना होगा कि जिसके घर में ये किराए पर था, जिसको के घर में जो ये है वो रहता था रेंटेड एकोमोडेशन पर, क्या उसके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। लेकिन हमें सोर्सेज से जो है वो खबर मिल रही है कि इसमें पुलिस देख रही है और शायद उस मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जहां पर ये इलीगली जो है वो रह रहा था। हमारी इस तरह की खबरों पर आगे भी नज़र बनी रहेगी। मैं फिर से बता दूं कि जो कल 15 साल की बच्ची का जो वाकया था, जो मैंने बयान किया था, वो 6 महीने से प्रेग्नेंट है, जो 24 हफ्ते आते हैं। और उस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि हम लोगों में जो है एक तरह से अवेयरनेस पैदा करें, क्योंकि काफ़ी लोगों को लग रहा था कि ये खबर जो है वो मंजर आम पर नहीं आनी चाहिए। लेकिन इस तरह की खबरें जो है वो मंजर आम पर आनी चाहिए और लोगों को जो है वो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस तरह की जो है उनको इंफॉर्मेशन दें, ताकि वो अपने बच्चों की, अपने बच्चों की, अपनी बहनों की जो है वो अपने घर की जो है वो रखवाली कर सके। इसलिए एक बार फिर से मैं लोगों को इस वीडियो के ज़रिए अपील करता हूँ कि वो अपने बच्चों के प्रति जो है उनके तेई जो है वो मोहतात रहे। चाहे वो बच्ची 2 साल की हो, 2.5 साल की। मैं ये भी बता दूं कि जम्मू में मेरे एक दोस्त की 2.5 साल की बेटी के साथ, हालांकि आज वो 2.5 या 3 साल की बच्ची थी, उसके साथ टीचर ने जो है वो छेड़खानी की थी और वो बाद में वो पकड़ा गया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दरिंदा जो वहशत का शिकार होता है, उसके सामने बच्ची की उम्र जो है वो माने नहीं रखती। चाहे वो 3 साल की हो, 5 साल की हो, 10 साल की हो या 12 साल की जो लड़की हो जिसके साथ ऐसा हुआ है, या जो 15 साल की बच्ची जो माँ बनी है, कुछ भी जो है वो किसी भी उम्र की बच्ची के साथ हो सकता है। तो इसलिए मैं फिर से इस वीडियो के जरिए लोगों से अपील करता हूं कि वो अपने बच्चों के तेज जो है वो मोहतात रहे और उनकी रखवाली जो है वो एज ए पेरेंट फर्ज समझे, बल्कि एक जिम्मेदारी समझे, वरना कल को आपके बच्चों के साथ भी इस तरह का हादसा हो सकता है। हमारी इस खबर पर आगे भी नजर बनी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए।